हरिओम। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। अभी तक का मैं स्वयं ऐसा मानता हूँ कि मेरा यह सर्वश्रेष्ठ एक वीडियो है। बहुत उत्तम प्रसंग है, बहुत उत्तम कथा है। और न केवल यह कथा है, मैं आपको विनती करूँगा कि इस वीडियो को आप बार बार सुनिएगा। जितनी बार सुनोगे आपको उतनी बार कुछ नया जानने को और खास करके समझने को मिलेगा। और यह बहुत समझने लायक है। यह जो कलयुग है वो कितना घनघोर है, या जो हम हमारे जीवन में अभी कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ बहुत उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ वीडियो मैं मानता हूँ। और यह कथा एक ऐसी है जो अद्भुत कथा है, वो आपको जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी, हम सबके जीवन में। और अगर समझोगे, और खास करके बच्चों को समझाओगे या स्वयं भी समझोगे, तो जीवन में आचरण करके आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। शुरू करते हैं आज के इस विषय की ओर हम बढ़ते हैं। तो महाभारत में और जैसे भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी पुराण आदि है, लेकिन सबसे बड़ा जो यह प्रसंग है वो महाभारत में विस्तार से है। कई कई जगह पर आपको भागवत में भी यह प्राप्त होगा। तो महाभारत में जब श्री कृष्ण भगवान, उद्धव जी, नारद जी, भीष्म पितामह, यह सब एक चर्चा कर रहे थे, जब पूरा युद्ध पूर्ण हो गया और जब कलयुग का आरंभ हो रहा है, उस समय की यह घटना है। और उस समय पर यदुवंशी या यादव और समग्र समाज की वह भगवान चिंता करने लगे, चिंतित होने लगे। लेकिन भगवान से अधिक चिंता करते थे कौन? उस समय के राजा युधिष्ठिर। और तब युधिष्ठिर ने चिंता करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कलयुग आ गया है, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? कलयुग के लक्षण क्या है और कलयुग किसे हम समझ सकते हैं, या कलयुग है क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित, मंद हास्य से कहा कि आप ऐसा कीजिए युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों के साथ कल सभी राज्यों में घूमने जाए, और सभी राज्यों में घूमते समय आपको जो भी चित्र विचित्र घटना घटित होती हुई देखती है, जो दिखती है, आप जो देखते हो ऐसे विचित्र घटनाएं, वो आके आप मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कलयुग है क्या और कलयुग के लक्षण क्या है। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है भगवान, ठीक है, हम कल पांचों भाई जो है वह पूरे राज्य में निकल पड़ेंगे। वह पांचों के पांचों भाई अलग अलग राज्य में घूमने के लिए निकल गए। वह सब देखने लगे कि कौन सी चित्र विचित्र घटना घटित हो रही है, और फिर वह वापस आते हैं। वापस आने के बाद दूसरे दिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपने क्या देखा, आप जो भी राज्य में गए हैं आपने वहां पर क्या देखा? तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैंने 2 सिर वाला और 2 सूंड वाला एक हाथी देखा। फिर भगवान ने भीम से पूछा कि आपने जो भी राज्य में आप गए थे घूमने के लिए, आपने वहां पर क्या देखा? फिर भीम बोला कि मैंने पंछी देखा, और उनकी जो पंख थे, उस पंछी के जो दोनों पंख थे, उसमें से वेद और पुराण के मंत्रोच्चार हो रहे थे, लेकिन उसके मुंह में मांस था। वो जो पंछी था उसके पंखों में से वेद मंत्र के उच्चारण हो रहे थे, पुराण के उच्चारण हो रहे थे, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके मुंह में मांस था। फिर भगवान ने अर्जुन से पूछा कि आपने क्या देखा, आप जहां पर भी गए थे आपने क्या देखा? फिर अर्जुन ने बहुत सुंदर चीज बताई कि प्रभु, मैंने एक जगह पर देखा कि एक गौ माता थी जिसने अपने बच्चे को जन्म देते ही तुरंत, जैसे ही वह बच्चा पृथ्वी पर आया, तुरंत ही उस बच्चे को उतना चाटा कि अपने बच्चे को ही इतना चाट कर लोई लुहान बना दिया। तब भगवान ने सहदेव से पूछा कि आपने कहा क्या देखा, आप जो भी प्रदेश में गए थे आपने कौन सी घटना देखी? तब सहदेव ने बोला कि प्रभु, मैं एक प्रदेश में गया जहां पर मैंने 7 कूप देखे, 7 कुएं देखे। उसमें से 6 कुएं जो थे वह पानी से पूर्ण भरे हुए थे, लेकिन एक जो कुआं था वो पूरा सूखा हुआ था, जो मुझे अजीब लगा। उसके पश्चात भगवान ने नकुल से पूछा कि आपने क्या देखा? तब नकुल ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिस प्रदेश में गया वहां पर मैंने देखा कि एक शिला, एक पहाड़ पर से एक शिला धीरे करके नीचे आ रही थी, और जैसे जैसे वह नीचे आई तो मार्ग में आने वाले सभी
जो रास्ते थे उसको ध्वंस कर दिए। मार्ग में जो भी आता था उसे भी वह ध्वंस करने लगी। वो कहीं पर भी वह शिला टिकी नहीं। लेकिन अजीब बात मुझे ये लगी कि किसी जगह पर जहाँ पर छोटा सा एक घास का सिर्फ छोटा सा एक जो कण था, उस कण के द्वारा वह शिला अटक गई। मतलब बड़ी बड़ी जगह से वह शिला गुजरी, कहीं पर भी वह ना अटकी, लेकिन एक छोटे से घास से, छोटे से ग्रास से, हरी दुर्वा से वह वहां पर अटक गई। तो ये मुझे विचित्र लगा। और अब इसका जो महात्म्य है वो बहुत समझने लायक है और सुनने लायक है। अब भगवान ने फिर कहा कि ठीक है, आपने मुझे सारी घटनाएं, चित्र विचित्र घटनाएं सुना दी। और उसी के प्रति उत्तर में भगवान ने सबसे पहले युधिष्ठिर को कहा कि आपने जो 2 मुंह वाले, मतलब 2 सिर वाले और 2 सूंड वाले जो हाथी देखे थे वो, तब भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि आपने जो 2 मुंह वाले 2 सूंड वाले जो हाथी देखे वह इस कलयुग में राजा का प्रतीक है। वो दोनों प्रकार से, दोनों साइड से, दोनों मुंह से, दोनों सिर से, दोनों सूंड से या सभी हाथों और पैरों से अपनी प्रजा का शोषण करेगा और प्रजा की जो भरी हुई तिजोरी है उसे पर वह चूस खाएगा। मतलब ये जो आपने हाथी देखा है वो 2 सिर वाला इसलिए है क्योंकि वो दोनों साइड से प्रजा का शोषण करेगा। 2 सूंड इसलिए है कि वो प्रजा का जो धन है वो चूसता रहेगा। जिस प्रकार से हाथी तालाब में से, नदी में से पानी को चूसता है, उसी प्रकार से। और ये जो 2 सिर वाला हाथी है वो कलयुग के राजा का प्रतीक है। ये युधिष्ठिर को उत्तर दिया। फिर भीम को भगवान ने कहा कि आपने जो पंछी देखा जिसकी चोंच में मांस था और जिनके पंखों में से आपको वेद पुराण के मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे थे, अब ये क्या है? तो आपने जो पंछी देखा है वो पंछी इस समाज में उच्च वर्ग के लोग, जैसे ब्राह्मण हो, जैसे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, गुरु हो, शिष्य हो, या जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, यह जो ज्ञानी लोग हैं वो सिर्फ समाज को किसी न किसी प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए ही उपयोग करेंगे, समाज का उपयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य है ये जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग वहीं पर जाएंगे जहां पर उनका कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध होगा या जहां पर जाने से उनको कोई ना कोई लाभ होगा। मतलब इनमें सब लोग आ गए। यहाँ पर मैं सिर्फ हमारे जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सभी लोग आ गए हैं। तो ये एक कलयुग का लक्षण है। फिर अर्जुन को भगवान ने कहा कि आपने जो गौ माता देखी, जो सीधे ही जन्म लेने के बाद अपने बच्चे को इतना चाटती है, इतना चाटती है, इतना चाटती है कि वह लहूलुहान हो जाता है, तो आपने जो गाय देखी उसे माता पिता समझिए। और कलयुग के अंदर जो माता पिता है वो अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना अधिक स्नेह देते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो अपने पैरों पर कभी खड़े हो ही नहीं पाएंगे। और वो जो बच्चे हैं उनको अधिक प्रेम प्राप्त होने से वो बिगड़ जाएंगे, कुसंगी हो जाएंगे। उन बच्चों को अधिक प्रेम देने के कारण वह बच्चे बिगड़ भी जाएंगे और उन बच्चों को अधिक प्रकार से प्रेम देने के कारण वह बच्चे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन ने जो विचित्र घटना देखी थी उसका प्रत्युत्तर भगवान ने दिया जो बहुत समझने लायक है। फिर भगवान ने सहदेव को कहा, आपने जो 6 कुएं पानी से भरे हुए देखे, एक कुएं को आपने सूखा देखा, वो क्या है? तो आपने जो 6 कुएं देखे हैं वो धनवान लोगों के कुएं हैं। जिन लोगों के पास धन होगा उनके पास इतना धन होगा कि वह शायद जैसे कुएं में से पानी बाहर निकलता है उसी प्रकार से वह पैसे निकल सकते हैं। लेकिन जो सूखे हुए लोग हैं, मतलब एक कुआं जो सूखा था, वो गरीब मध्यम वर्गीय लोगों की निशानी होगी कि जिनके पास कुछ नहीं होगा, उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं होगा, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं होगा
और कुछ भी नहीं होगा। जो सूखा कुआं है वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की निशानी होगी, और जो भरे हुए 6 कुएं हैं वह धनवान लोगों की निशानी होगी। वह कलयुग का लक्षण है। उसके पश्चात भगवान ने नकुल को कहा, आपने जो शिला देखी जो ऊपर से धीरे धीरे नीचे आती थी और कहीं पर भी वह नाट की कितने लोगों को अपने साथ कुचल दिया, तो वो क्या है? तो वो ये चीज है कि वह जो शिला थी वह काल थी, प्रलय काल था। जब जब भी काल अपने अंदर सबको समावेशित करेगा, जब जब भी प्रलय काल आएगा, तब तब वह प्रलय काल अविनाशी होगा, सबको अपने साथ लेकर सबका विनाश कर देगा, सबको किसी भी प्रकार से वह बख्शेगा नहीं, और केवल वही लोग वहां पर बच पाएंगे जो भक्ति, धर्म और सत्संगी लोग होंगे। अब मैं आपको इन 5 का सार बता देता हूँ, सुना देता हूँ। देखिए, जैसे युधिष्ठिर के सहित जो 5 भाइयों ने विचित्र घटना देखी थी वो पहले भगवान को बताई, जो आपको मैंने सुनाई। पांडवों ने जो विचित्र घटना देखी वो भगवान को सुनाई, और भगवान ने बहुत अद्भुत तरीके से उस कलयुग के लक्षण के स्वरूप में उन पांडवों को बताया। जैसे युधिष्ठिर को बताया कि कलयुग क्या है। कलयुग तो जब राजा स्वयं ही प्रजा का शोषण करने लगेंगे, राजा स्वयं ही सभी प्रकार से सभी दिशाओं में से प्रजा का शोषण करेंगे, प्रजा के धन को चुस चुस कर खाएंगे, तब समझ लीजिए कलयुग आ गया। फिर भीम ने जो कहा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, और यहाँ पर मैं स्पष्टता कर दूं, सिर्फ इसमें ब्राह्मण लोग नहीं आते हैं, इसमें डॉक्टर भी आते हैं, वकील भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, गुरु भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं, या जो अन्य वर्ग के जो लोग हैं वो भी इसमें आते हैं, जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वो सभी लोग इसमें आ जाता है। तब वह जो शोषण करते हैं, जब वो अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं, तब समझ लीजिए कलयुग आ गया है। लेकिन सबसे उत्तम जो मुझे बात लगी वो है अर्जुन वाली, कि अर्जुन ने जो घटना देखी कि गौ माता अपने बच्चे को इतना चाट रही है, उतना अधिक प्रेम दे रही है कि वह उसी को लहूलुहान करती है, जो कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं वही। और फिर वही माता पिता अपनी उम्र के साथ या कुछ समय के बाद कहते हैं कि ये बच्चा हमारे काबू में नहीं है, कहाँ से होगा, क्योंकि उसी बच्चे को बिगाड़ने में आपका ही सबसे बड़ा हाथ है। बच्चों को इतना भी अधिक प्रेम मत दीजिए, हाथ दीजिए, लेकिन अधिक उतना भी प्रेम मत दीजिए कि जो वो प्रेम मीठा है वही जहर बन जाए। बहुत उत्तम श्रेष्ठ उदाहरण भगवान ने अर्जुन को बताया था। उसी प्रकार से सहदेव के प्रति उत्तर में भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसा होगा कि जो धनवान लोग हैं वो अधिक से अधिक धनवान होते जाएंगे, और जो गरीब है वो गरीबी से भी और गरीब हो जाएंगे। मतलब जो कुआं इतना सूखा था कि जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं था, वैसे ही गरीब लोग या मध्यम वर्गीय लोगों का शोषण होगा कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा और पीने के लिए पानी तक भी नहीं होगा। और अंत में जो शिला सबको कुचल कर चली जाती है, वही जो पाप किए हुए हैं, या कलयुग में जो पापी लोग पाप करेंगे, उसी के पापों के कारण यह जो प्रलय काल है वो सबको अपने साथ लेके सबको विनाश कर देगा। सिर्फ वह बच पाएगा। जैसे वहां पर वो घटना में देखा कि एक छोटी सी घास की जो तृण थी, वहां पर अगर वह शिला अटक जाती है, लेकिन वह घास की जो तृण थी वो क्या थी? भक्ति, सत्संग, भगवान की उपासना, आराधना, पर्व, ये जो लोग करेंगे, अच्छे कर्म जो करेंगे, वही लोग इस प्रलय काल से बच पाएंगे। तो ये थी सर्वोत्तम भागवत की एक उत्तम कथा, एक उत्तम दृष्टांत, एक उत्तम प्रसंग। एक बार नहीं, जितनी बार सुनोगे आपको कुछ नया सुनने को, समझने को मिलेगा। और अवश्य आप तो समझिए, सुनिए, जीवन में आचरित कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को भी अवश्य यह कथा सुनाइएगा। यह था एक अद्भुत प्रसंग। आपको यह कथा सुनने में कैसे लगी मुझे अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और कर्मकांड बाय आनंद पाठक से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्ण।